हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। सो आज हम सोशोलॉजी का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो है नॉर्म्स। ठीक है, तो आज हम नॉर्म्स की बात करेंगे। इसमें हम डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे। इसमें हम नॉर्म्स का मीनिंग, एग्जांपल्स, डेफिनेशंस एंड इसके कुछ करैक्टरिस्टिक्स डिस्कस करेंगे जो हमारे फिफ्थ सेमेस्टर में जो हमारा सोशोलॉजी है माइनर सब्जेक्ट, उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सो स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है वो नॉर्म्स रहने वाला है, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सो नॉर्म्स क्या होते हैं? ये एक टर्म होती है। द टर्म नॉर्म्स कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड नॉर्मा मीनिंग ए रूल और स्टैंडर्ड। Norms are the expected rules or standards of behavior shared by members of a society. They tell individuals how they should behave in different situations according to social expectations. तो इसका क्या मतलब होता है? नॉर्म्स सिंपल मीनिंग इसका अगर मैं आपको हिंदी में बताऊं तो इसका मीनिंग होता है कि ये हमारा एक स्टैंडर्ड बिहेवियर होता है। मीन्स कि ये हमारा बिहेवियर की जो हमारा बिहेवियर है वो चेंज हो जाता है एट सिचुएशन। कि जैसे कि ये हमारा एक स्टैंडर्ड बिहेवियर होता है जो सिचुएशन के हिसाब से चेंज हो जाता है। इसका ये सिंपल मीनिंग होता है। अगर मैं इसकी आपको एग्जांपल बताऊं तो इसकी एग्जांपल क्या होती है कि सिचुएशन के हिसाब से बिहेवियर चेंज हो जाना। जैसे जब स्कूल में हम नेशनल एंथम के लिए खड़े होते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें हमारा जो बिहेवियर है वो चेंज हो जाता है। हम जैसे कि हम स्ट्रेट खड़े हो जाते हैं, हमारे फेस के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं, हमारी बॉडी की मूवमेंट चेंज हो जाती है, हम हिलते नहीं हैं। तो ये होता है कि नॉर्म्स हमारा एक ऐसा स्टैंडर्ड बिहेवियर होता है जो सिचुएशन के हिसाब से चेंज हो जाता है। जैसे हम स्कूल जाते हैं तो स्कूल में हम क्या करते हैं, जब हमें क्लास में एंटर होना होता है तो हम क्या करते हैं, हम पहले टीचर की परमिशन लेते हैं कि मैम मे आई कमिंग, या फिर सर मे आई कमिंग। तो हम सर की परमिशन लेते हैं। तो तब क्या होता है, जब हम रास्ते में आ रहे होते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ तो हम उनके साथ गप्पे लड़ाते हुए आ रहे होते हैं, हम उनके साथ बहुत सारी बातें करते हुए आ रहे होते हैं, हिल के आ रहे होते हैं, मतलब हंस के आ रहे होते हैं। जैसे ही हम क्लास में एंटर होते हैं तो हमारा जो है बिहेवियर चेंज हो जाता है सिचुएशन के हिसाब से। तो ये होते हैं हमारे नॉर्म्स। तो आई होप आपको इतना सा समझ आया होगा। उसके बाद अगर हम बात करें नॉर्म्स की, तो ये सिंपल में इसका मैंने आपको बता दिया। नॉर्म्स आर द सोशल रूल्स दैट डिफाइन व्हाट इज़ राइट और रॉन्ग, प्रॉपर और इम्प्रॉपर बिहेवियर इन ए सोसाइटी। कि नॉर्म्स क्या होते हैं, ये सोशल रूल्स होते हैं। ये कोई लिखे हुए रूल्स नहीं होते हैं कि अगर हमें कि किसी किताब में लिखा गया है कि हमें ऐसी सिचुएशन के हिसाब से ऐसे बिहेव करना है, ऐसी कंडीशन में ऐसे रहना है। ये कोई लिखे हुए रूल्स नहीं होते हैं, बट ये क्या होते हैं, ये एक सोशल रूल्स होते हैं जो हमें बताते हैं कि हमारे लिए राइट क्या है, हमारे लिए रॉन्ग क्या है, हमारे लिए प्रॉपर क्या है, इम्प्रॉपर क्या है, और जो हमारा बिहेवियर है वो सोसाइटी के लिए कैसा होना चाहिए। जैसे मैं आपको फॉर एग्जांपल बताऊं तो जब हमें कोई अपने से बड़ा दिखता है, ठीक है, हमें कोई बुजुर्ग आदमी दिखता है, आप मान लो आपकी मोहल्ले में, तो आप क्या करोगे, आप उससे आंखें चुरा के चले जाओगे? नहीं, ये हमारा बिहेवियर नहीं, ये हमारा गुड बिहेवियर नहीं होता है। तो हमारा गुड बिहेवियर क्या होता है? हमारा गुड बिहेवियर होता है कि हम उनको आगे से जाके ग्रीट करें, उनको नमस्ते बोले, उनको हेलो बोले। सिचुएशन के हिसाब से हमें क्या करना है, अपना बिहेवियर चेंज करना है। वहाँ पे ये सिचुएशन आ गई कि आपके आगे जो है, हम बात कर रहे थे कि हमारे लिए गुड क्या है, हमारे लिए बैड क्या है। तो यहाँ पे हमारे लिए राइट क्या हो जाएगा? हमारे लिए राइट हो जाएगा कि हम अपने से बड़ों को रिस्पेक्ट के साथ उनसे बात करें, रिस्पेक्ट के साथ हम उनसे उनका हालचाल पूछें। तो हमारे लिए रॉन्ग क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा कि जब हम क्या करेंगे, जब हमारे सामने हमसे कोई बड़े, हमारे दादाजी हैं, हमारी दादी जी हैं, हमारे अंकल हैं, हमारी आंटी जी हैं, तो हम जब उनसे मतलब कि अच्छे से बात नहीं करेंगे, हम उनको नमस्ते भी नहीं करेंगे, हम ऐसे अपनी ही अकड़ में रहेंगे, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? रॉन्ग बिहेवियर हो जाएगा। तो नॉर्म्स बेसिकली क्या होते हैं? ये हमारा एक स्टैंडर्ड बिहेवियर होता है जो सिचुएशन के हिसाब से चेंज हो जाता है। आपको सिंपली इतना सा याद रखना है। उसके बाद अगर हम इसकी एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे एग्जाम्पल आती है फर्स्ट, ग्रीटिंग। मैंने आपको बता दिया एल्डर्स विद रिस्पेक्ट, कि हम ग्रीटिंग एल्डर्स को रिस्पेक्ट के साथ ग्रीट करें। उसके बाद यहाँ पे सेकंड एग्जांपल आती है
नॉट स्टीलिंग और लाइंग, चोरी या झूठ ना बोलें। उसके बाद क्या आता है, फॉलो करें ट्रैफिक रूल्स को, सेलिब्रेट करें अपने जो कल्चरल हमारे फेस्टिवल्स हैं उनको हम सेलिब्रेट करें। ओके, उसके बाद यहाँ पे आती हैं हमारे पास डेफिनेशंस। उसके बाद हमारी आती हैं डेफिनेशंस। तो हमारी फर्स्ट डेफिनेशन क्या है, यहाँ पे जो हमारी फर्स्ट डेफिनेशन है वो है E.A. रोज की डेफिनेशन है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि जो सोशल नॉर्म्स होते हैं, जो सोशल नॉर्म्स होते हैं ये क्या होते हैं, आर द रूल्स ऑफ बिहेवियर दैट कंट्रोल सोशल एक्शंस। तो सोशल नॉर्म्स इन्होंने जो E.A. रोज है इन्होंने बोला है कि जो सोशल नॉर्म्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो रूल्स हैं जो कोई लिखे हुए रूल्स नहीं होते हैं। ये रूल्स जो हैं वो हमें बताते हैं कि हमें कैसे बिहेव करना है सोसाइटी में। तो मैंने आपको ये चीज़ स्टार्टिंग में ही बोल दी थी कि ये हमारे कोई लिखे हुए रिटन रूल्स नहीं होते हैं, ये वो रूल्स होते हैं जो हमें जो हमें अपने पेरेंट्स को देख के आते हैं। आप मान लीजिए कि जैसे हमारे पेरेंट्स ने हमें सिखाया है कि जब भी आपको कोई अपने से बड़ा दिखे उसको नमस्ते बोलो, उसे गुड सिचुएशन के हिसाब से अगर सुबह है तो उसे गुड मॉर्निंग बोलो, गुड आफ्टरनून बोलो, गुड इवनिंग बोलो, मतलब कि ये आपका एक रिस्पेक्ट होती है बड़ों के प्रति। ठीक है, आप ये मान लीजिए। तो ये रोज ने बोला है कि ये जो सोशल नॉर्म्स होते हैं ये हमारा जो बिहेवियर होता है, ठीक है, कि ये ऐसे रूल्स होते हैं जो हमारे बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं सोशल मतलब सोसाइटी में, कि हमारे कैसे एक्शंस होने चाहिए अपने एल्डर्स के प्रति। हमारे मतलब कि जब हमें कोई अपने से बड़ा दिख रहा है तो हमें उससे कैसे ग्रीट करना है, कैसे उनसे बात करनी है। तो ये हमारे ये हमारे बिहेवियर के रूल्स होते हैं। इन्होंने अपने जो बिहेवियर के रूल्स होते हैं उसकी बात बोली है। उसके बाद अगर हम सेकंड डेफिनेशंस की बात करें तो हमारे पास सेकंड डेफिनेशन आती है, दैट इज़ टैलकट पार्सन्स। ये बहुत ही पॉपुलर सोशोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने इसकी डेफिनेशन दी है। तो इन्होंने बोला है, नॉर्म्स डिफाइन द एक्सपेक्टेशंस ऑफ बिहेवियर इन ए सोशल सिस्टम। इन्होंने बात की है कि जो नॉर्म्स हैं वो हमसे कुछ एक्सपेक्टेशंस करते हैं या कुछ हमारे नियम्स होते हैं सोसाइटी में, कि जैसे हमें एल्डर्स को नमस्ते बोलना है, एल्डर्स को हेलो बोलना है। ये जो सामने वाला बंदा है वो आप जो सोसाइटी है वो आपसे एक्सपेक्ट कर रही है कि जब भी हम अगर कोई हमसे कोई बुजुर्ग आदमी है वो आपसे ये एक्सपेक्ट करता है कि जब हम इस बंदे से बात करेंगे तो ये हमें आगे से नमस्ते बोलेगा। हमारा जो इंडियन कल्चर है उसमें हम नमस्ते करते हैं, जब भी हमें कोई एल्डर अपना दिखता है तो हम यहाँ पे नमस्ते करते हैं। जो हमने वेस्टर्न कल्चर से लिया हुआ है वो वहाँ पे हम हेलो हाय बोलते हैं। तो ये कुछ हमारी ये जो सोसाइटी है कुछ एक्सपेक्ट करती है हमसे, हमारे बिहेवियर को। ये भी कोई लिखा हुआ नहीं है कहीं पे कि आपको नमस्ते करनी है, ये सोसाइटी आपसे एक्सपेक्ट कर रही है कि जब आप किसी से भी अपने एल्डर से मिलो या फिर आप अपने छोटे भाई बहन से ही मिलते हो या फिर आप अपने कज़न ब्रदर से मिलते हो, कोई भी हो सकता है, आप उनसे अच्छे से बात कीजिए। जब आपको छोटा भी अपने से कोई दिखता है तो आपको उससे भी कैसे बात करनी है, उससे भी आपको अपना बिहेवियर कैसे रखना है। तो उसमें भी आपको ये चीज़ देखनी होती है कि अगर हम किसी छोटे से बात कर रहे हैं उससे भी हमें रिस्पेक्ट के साथ बात करनी है। ये सोसाइटी हमसे एक्सपेक्ट करती है ये सारी चीज़ें। तो आई होप आपको नॉर्म्स की जो है डेफिनेशंस, उसकी एग्जांपल्स एंड उसका जो है मीनिंग वो समझ आया होगा। ये नॉर्म्स का मीनिंग है। उसके बाद ये हमने एग्जांपल डिस्कस कर ली, हमने इसकी दो डेफिनेशंस को डिस्कस कर लिया। अभी हम इसके करैक्टरिस्टिक्स डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट करैक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट करैक्टरिस्टिक्स है वो क्या है, वो है सोशली अप्रूव्ड। हमारा जो फर्स्ट करैक्टरिस्टिक्स है वो है हमारा सोशली अप्रूव्ड। तो यहाँ पे क्या बोला है, नॉर्म्स आर क्रिएटेड एंड एक्सपेक्टेड by members of society. They are not personal rules but social expectations. ये मैंने आपको बता दिया। ये हमारा जो है करैक्टरिस्टिक्स, इसमें भी हम वही पढ़ेंगे जो हमने मीनिंग में सारा कुछ, मैंने आपको मीनिंग में सारा कुछ इसका नॉर्म्स का डिस्कस करके बता दिया था। उसके बाद अगर
तो ये क्या होते हैं सोशली अप्रूव्ड नॉर्म्स। क्या होते हैं ये हमारे ऐसे रूल्स होते हैं, ये हमारी सोसाइटी जो है हमसे एक्सपेक्ट करती है कि हम अपना बिहेवियर कैसे चेंज करें, जब हमें कोई एल्डर दिखता है हम उसे कैसे ग्रीट करें। तो ये क्या है, दे आर नॉट पर्सनल रूल्स बट सोशल एक्सपेक्टेशंस। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ये कोई पर्सनल रूल्स नहीं होते हैं, स्ट्रिक्टली रूल्स कोई नहीं होता है, बट जो सोसाइटी है वो हमसे कुछ एक्सपेक्ट करती है, ये वो वाले रूल्स होते हैं। उसके बाद अगर हम सेकंड करैक्टरिस्टिक्स की बात करें तो हमारे पास जो है सेकंड करैक्टरिस्टिक्स है वो है मेंटेन सोशल ऑर्डर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, बाय गाइडिंग ह्यूमन बिहेवियर नॉर्म्स हेल्प मेंटेन पीस ऑर्डर एंड हार्मनी इन सोसाइटी। कि नॉर्म्स क्या करती है, वो हेल्प करते हैं, मेंटेन करते हैं पीस को, ऑर्डर को, हार्मनी को सोसाइटी के अंदर। ठीक है, तो थर्ड हमारा जो करैक्टरिस्टिक्स है वो है चेंज ओवर टाइम। ठीक है, जो नॉर्म्स होते हैं ये टाइम टू टाइम चेंज हो जाते हैं। नॉर्म्स आर नॉट परमानेंट, दे चेंज विद सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट। कि नॉर्म्स जो है वो कोई परमानेंट नहीं है, ये चेंज होते रहते हैं। कि जैसे जब हम वेस्टर्न कल्चर की बात करें तो हम जो इंडियन कल्चर है उसने वेस्टर्न कल्चर को बहुत हद तक जो है अडॉप्ट कर दिया है। जैसे कि हमने वेस्टर्न कल्चर का जो हमने खान पीन है वो अडॉप्ट किया है। हमने वेस्टर्न कल्चर में जब वेस्टर्न कल्चर में हाय हेलो बोलते हैं हमने वो भी उनसे अडॉप्ट कर दिया है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो नॉर्म्स हैं वो सोसाइटी में चेंज होता रहता है ओवर टाइम। उसके बाद अगर हम थर्ड की बात करें तो थर्ड इज़ जो है वो है लर्न थ्रू सोशलाइजेशन। लर्न थ्रू सोशलाइजेशन, तो नॉर्म्स आर टॉक टू इंडिविजुअल्स थ्रू फैमिली, स्कूल, रीजन एंड मीडिया। कि हम फैमिली के माध्यम से नॉर्म्स को सीखते हैं, हम स्कूल से सीखते हैं, हम अपने रीजन से सीखते हैं, हम एंड लास्ट इज़ मीडिया से भी हम बहुत कुछ सीखते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक नॉर्म्स का। ये हैंड रिटन नोट्स हैं, आप इसे भी अगर पढ़ के जाओगे, इसे भी क्या मैंने ये मेरे खुद के नोट्स हैं, आप ये 5th सेमेस्टर के नोट्स हैं, आप ज़रूर इन्हें देखिएगा। बहुत इजी लैंग्वेज में, ऐसे लगेगा ही नहीं कि ये नोट्स आपने कहीं से मतलब कि पेस्ट किया है, कॉपी पेस्ट किया है। तो ये जो नोट्स हैं ये बहुत ही इजी लैंग्वेज में है। इसमें मैंने आपको बिल्कुल ही हैंड रिटन इजी लैंग्वेज में प्रोवाइड किया है सारा कुछ। आज का टॉपिक हमारा नॉर्म्स था, तो अगली क्लास में हम वैल्यूज़ को डिस्कस करेंगे, जो हमारा सेकंड टॉपिक होगा नेक्स्ट वीडियो में। तो हम वैल्यूज़ को डिस्कस करेंगे। ओके, सो थैंक यू। आज का हमारा यही टॉपिक था।